Dear students, from the last two classes, we are discussing about the nucleic acids. In the first lecture, we discussed about the various components of the nucleic acids. In the second lecture, we discussed about how these three components combine with each other to form a nucleotide, which is the monomer of the nucleic acid. But in this lecture, we are stepping further. Here, we are going to study about how these three monomers combine to form a chain of the nucleic acid. So first of all, let us quickly revise what we have discussed in the previous classes. तो आइए देखते हैं। प्रीवियस क्लासेस में हमने देखा है न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हम यहाँ पर न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। तो हमने पढ़ा है शुगर प्लस बेस प्लस फॉस्फेट ग्रुप आपस में कंबाइन करके क्या फॉर्म करेंगे? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ तक हमने प्रीवियस क्लासेस में आराम से पढ़ लिया है। तो एक बार न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बना के देख ले। आइए, तो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे शुगर। दिस इज 5 membered pentose sugar which is known as deoxyribose sugar। तो हमने जो पुरानी क्लासेस में पढ़ा है उसको भी साथ साथ हम रिवाइज करते रहेंगे। हमने क्या पढ़ा है? शुगर के किस पोजीशन पे कार्बन की किस पोजीशन पे जो है बेस आएगा? तो बेस आएगा फर्स्ट पोजीशन ऑफ द कार्बन ऑफ द शुगर। अगर हम डीएनए का मॉलिक्यूल देखें तो यहाँ एच आएगा। तो कार्बन के फिफ्थ पोजीशन पे लाई करेगा हमारा फॉस्फेट ग्रुप। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा है। तो जैसे कि हमने देखा है कि न्यूक्लिक एसिड जो है एक मोनोमर है, न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है। तो पॉलीमर फॉर्म करने के लिए क्या कंडीशन लगती है? तो पॉलीमर फॉर्म करने के लिए कंडीशन लगती है कि एक मोनोमर होना चाहिए और वो मोनोमर्स जो है वो आपस में कंबाइन करेंगे, उनके बीच में कोई सर्टेन रिएक्शन होगा और उस रिएक्शन की वजह से वो आपस में कंबाइन करेंगे और कंबाइन करने से एक लंबी चेन का फॉर्मेशन होगा जिसे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कहते हैं। तो एक न्यूक्लियोटाइड का मोनोमर ये और दूसरे मोनोमर बनाते हैं, देखते हैं कैसे होगा। तो दूसरा मोनोमर जब हम बनाएंगे तो वो ऐसा बनेगा। सेम कंसेप्ट है, कुछ यहाँ पर नया करने की जरूरत नहीं है। ओ एच 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 CH2 O POH। तो पहला स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का ये हो गया और दूसरा स्ट्रक्चर न्यूक्लियोटाइड का ये हो गया। अब हमें यहाँ पर दिख रहा है इन दोनों के बीच में कोई ना कोई कैसा रिएक्शन होगा, उस रिएक्शन की वजह से आपस में कंबाइन करेंगे जिसकी वजह से चेन की जो है फॉर्मेशन होगी। तो देखिए यहाँ पर कि OH और OH ग्रुप दोनों सामने हैं। तो जैसे ही हम OH और OH ग्रुप को देखते हैं तो हमारे उसी टाइम कान खड़े हो जाते हैं। कान खड़े क्यों? क्योंकि हमें पता है जब भी OH और OH से कंबाइन करेगा देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ द कंडेंसेशन रिएक्शन। वहां पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगी और इन दैट कंडेंसेशन रिएक्शन देयर विल बी लॉस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। देखिए जैसे OH of the first nucleotide and OH of the second nucleotide which is present on the phosphate group, they will combine with each other। हम इसके यहाँ प्लस का साइन बना दे तो there will be loss of water molecule। यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल का लॉस हो जाएगा। तो कैसे करेंगे इसे? कंडेंसेशन रिएक्शन, there will be loss of water molecule। तो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कैसे होगा? रिजल्टेंट स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। बेस आ जाएगा यहाँ पर फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के यहाँ OH ग्रुप
तो ये OH ग्रुप फिलहाल तो नहीं आएगा, यहाँ पर CH2O P डबल बॉन्ड O नेगेटिव। सिमिलरली यहाँ पर O P डबल बॉन्ड O CH2 बेस H और OH। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो है ये न्यूक्लियोटाइड की जो है वो चेन फॉर्मेशन होगी। जब दो न्यूक्लियोटाइड कंबाइन करेंगे आपस में, तो वहां पर एक कंडेंसेशन रिएक्शन होगी बिटवीन द हाइड्रोक्सी ग्रुप ऑफ द थर्ड कार्बन ऑफ द फर्स्ट शुगर with the OH group of the phosphate group of the second nucleotide, and there will be the formation of condensation reaction, as a result of which there will be loss of water molecule, and water molecule loss होने की वजह से क्या होगा, एक हमारे बीच में एक बॉन्ड बनेगा। अब इस लिंकेज को क्या कहते हैं? इस लिंकेज को हम कहते हैं फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज। So this particular linkage which you are seeing here, it is known as the phosphodiester linkage. तो हम इसको यहाँ से एक बार मिटा दें। This is the resultant structure of our nucleotide. So यहाँ पे this is known as phosphodiester linkage। ठीक है, तो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज कैसे नोमेनक्लेचर पड़ा इसका? तो हम जब बेसिकली एस्टर्स देखें तो एस्टर्स कैसे लिखते हैं हम? R डबल बॉन्ड O R। सिमिलरली यहाँ से एनोलॉजी हमने इसकी ली है, दिस इज नोन एज एस्टर, तो दिस इज नोन एज फॉस्फोडाइएस्टर। व्हाई इट इज सो लाइक दिस? C डबल बॉन्ड O तो P डबल बॉन्ड O, सिंस देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ P, so phospho and 2 OR group, this one and this one, that's why it is diester. Since it is one, so it is simply ester, but there are two OCH2 group present, so that is why it is known as phosphodiester linkage. So इतना हमने कर लिया। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो नोट करने वाला यही रहेगा कि कौन से कार्बन पोजीशंस पे जो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज है वो फॉर्म हो रहा है। तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन और सेकेंड न्यूक्लियोटाइड के फिफ्थ कार्बन। So this is the most important thing here. So phosphodiester linkage, that is between the 3 and 5th carbon of the two nucleotide groups. Understood? तो इस वजह से जो है ये फॉर्मेशन होगी रिएक्शन की। अब इस तरीके से अब यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर अलग एक न्यूक्लियोटाइड आएगा, सिमिलर रिएक्शन होगा, तो ऐसे ऐसे करते एक चेन की प्रोपोगेशन होती रहेगी। उसकी वजह से बहुत लंबा हमारा जो है वो डीएनए और आरएनए का जो है वो चेन की फॉर्मेशन होगी। तो सिमिलरली अगर हम इसे डिनोट करें तो किस तरीके से हम कर सकते हैं? ऐसे इस तरीके से हम जो पॉलीमर्स को जो है वो डिनोट करते हैं। दैट इज, इसका क्या मतलब है कि ये चेन है वो कंटिन्यूसली चेन चलती रह रही है, ये कंटिन्यूस प्रोपोगेट होती रह रही है, और इसमें से एक हमारा जो है वो फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज को हमने यहाँ पर देख के अंडरस्टैंड कर लिया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज के बारे में। तो इसके साथ जो है हमारा जो आरएनए का जो है स्ट्रक्चर वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि हमें पता है कि आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंड मॉलिक्यूल है। आरएनए इस तरीके से रहेगा, तो इसके साथ आरएनए का स्ट्रक्चर खत्म हो चुका है हमारा। लेकिन अगर हम बात करें डीएनए की, तो डीएनए का स्टेप एक और फर्दर जाएगा हमारा, क्योंकि हमें पता है कि डीएनए का पॉपुलर स्ट्रक्चर है डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। ये हमें सभी को पता है कि डबल हेलिकल स्ट्रक्चर क्या है? दो जो चेन है डीएनए की वो आपस में कैसे कंबाइन कर रही हैं। दो चेन जो है डीएनए की आपस में कंबाइन करती है, सम सर्टेन काइंड ऑफ रिएक्शन होता है उनके बीच में, और वो डबल स्ट्रैंड की फॉर्म में, हेलिकल फॉर्म की स्ट्रैंड में एग्जिस्ट करती है। तो वो कैसे होगा? तो आइए उसको देखते हैं।